नमस्कार दोस्तों। वैसे तो आज हमें मेगर का वीडियो अपलोड करना था, लेकिन मेगर का वीडियो शूट नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ पर रोज़ ही बारिश हो रही है और बारिश में मेगर रिंग नहीं की जा सकती है। तो जैसे ही बारिश थमेगा, मेगर का वीडियो शूट होगा, मैं तुरंत वीडियो अपलोड कर दूंगा। और आज हम एक और रोमांचक वीडियो लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी SCR ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, SCR ट्रांजिस्टर एक बहुत महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उपयोगों में इस्तेमाल होता है। SCR का उपयोग विभिन्न जगहों पर, जैसे बिजली के मोटर, डिमर जानते हो ना, जो AC वोल्टेज को कम ज्यादा करता है, ठीक है, डिमर आदि बहुत सारे एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शांतनु आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल यूनिक टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का बटन है उसे जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इस तरह का वीडियो लेके आऊँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई सुझाव हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं हम हमारे टॉपिक की ओर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सामान्य ट्रांजिस्टर में P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर की कुल 3 परतें होती है। ठीक है, इसी आधार पर एक PNP और NPN ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। ट्रांजिस्टर में 3 लेयरों द्वारा 2 जंक्शन बनाए जाते हैं, जिसे हम PN जंक्शन कहते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एक SCR में P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर की कुल 4 परतें होती है, जिससे 3 जंक्शन का निर्माण होता है। इस संरचना में आप जो 3 टर्मिनल निकले हुए देख रहे हैं, क्रमशः एनोड, कैथोड और गेट कहा जाता है। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि एक PNP और एक NPN ट्रांजिस्टर को मिलाकर HCR का निर्माण किया जाता है। अब हम चलते हैं HCR के कार्यप्रणाली, मतलब HCR कैसे बनता है ये मैंने आपको अभी बताया। अब ये काम कैसे करता है, ठीक है, तो HCR की कार्यप्रणाली यहाँ हम स्क्रीन पर जो डायग्राम देख रहे हैं, इसमें HCR को एक सामान्य स्विच के रूप में उपयोग किया गया है। इस सर्किट में हमने 2 स्विच लगाए हैं। ठीक है, कितने स्विच लगाए हैं? 2 स्विच। S1 ऑफ स्विच है, यानी कि नॉर्मली ये स्विच ऑफ रहता है। ठीक है, और स्विच S2 ये नॉर्मली ऑन स्विच है, मतलब ये नॉर्मली ही ऑन ही रहता है। जब हम इसे प्रेस करेंगे तब जाके ये ऑफ होता है। ठीक है, इस स्थिति में सर्किट में एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने सर्किट में एक बल्ब लगा रखा है, वह नहीं जलता है। इसका अर्थ यह है HCR के कैथोड से एनोड के बीच कोई कंडक्शन या संचारण नहीं होता है। किस चीज का संचारण होगा? इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, इस समय HCR सर्किट एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, जबकि हमारा स्विच S2 ऑन है। इसके बावजूद भी HCR से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। अब हम जब स्विच S1 को ऑन करते हैं तो कंट्रोल सर्किट में करंट बहती है। ये जो इधर वाला सर्किट है, आप जो ये रेजिस्टेंस लगा हुआ देख रहे हैं, स्विच S1 लगा हुआ है, इसे हम कंट्रोल सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम S1 स्विच को ऑन करते हैं, क्या होगा? कंट्रोल सर्किट में सब करंट बहने लग जाती है, अर्थात गेट को सप्लाई प्राप्त हो जाती है, जिस वजह से HCR ऑन हो जाता है और बल्ब जल जाता है। ठीक है, अब यदि, ठीक है, ये तो हमारे ट्रांजिस्टर में भी हो रहा था, लेकिन जो HCR है इसके थोड़ा अलग क्वालिटी है, तो वो देखते हैं क्या है। अब यदि हम स्विच S1 को, ठीक है, S1 जो कंट्रोल सर्किट में लगा हुआ है, ये वाला स्विच, इसको ऑफ कर दें तो कंट्रोल सर्किट में करंट फ्लो होना रुक जाएगा। भाई स्विच ऑफ है तो करंट नहीं होगा, फ्लो रुक जाता है, परंतु पावर सर्किट में लगातार करंट का फ्लो जारी रहता है। देखो, हमने स्विच S1 को ऑफ कर दिया, इसके बावजूद भी हमारा बल्ब जल रहा है। ठीक है, पावर सर्किट में क्या होगा? लगातार करंट फ्लो जारी रहता है और बल्ब जलता रहता है। अब यदि स्विच S2 को
पुश करके एक बार ऑफ कर दिया जाए। जो हमारा S2 स्विच है वो कौन सा है, नॉर्मली क्लोज वाला। जब हमें इसे पुश करेंगे तब ये ओपन होगा, यानी स्विच बंद होगा। तो अब हम क्या करते हैं, स्विच S2 को प्रेस करते हैं और सर्किट को ऑफ कर देते हैं, यानी ओपन कर देते हैं। तो क्या होगा, बल्ब बंद हो जाएगा, यानी पावर सर्किट ब्रेक हो जाएगा और पावर सर्किट में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, जिससे हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ACR की ऑन स्थिति में पावर सर्किट एक क्षण के लिए भी, मतलब जब ये बल्ब जल रहा है, अगर पावर सर्किट एक क्षण के लिए भी ब्रेक हो जाता है तो ACR पुनः ओपन स्थिति में आ जाता है। ठीक है, पुनः ओपन हो गया, बल्ब बंद हो गया। अब पुनः S1 स्विच को दबाकर ऑन करते हैं तो ACR भी ऑन हो जाता है। जो स्विच S1 को ऑफ कर देने पर भी ऑन ही रहता है। अभी हमने देखा था कि स्विच S1 को ऑफ कर देते हैं, उसके बाद भी ये ऑन ही रहता है। तो दोस्तों आपने देखा कि जब ACR एक बार ऑन हो जाता है तो तब तक ऑन रहता है जब तक कि पावर सर्किट में बहने वाली करंट का मान न्यूनतम आवश्यक करंट से कम नहीं हो जाता है। ठीक है, मतलब जब तक पावर सर्किट में करंट फ्लो होगा तब तक हमारा ये जलता रहेगा बल्ब। ठीक है, इस न्यूनतम करंट को हम क्या कहते हैं, होल्डिंग करंट कहते हैं। ठीक है, यदि आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ACR का डायोड वाला भाग फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि बैटरी V2 का नेगेटिव सिरा कैथोड से और बैटरी का पॉजिटिव सिरा एनोड से जुड़ा है। अर्थात ACR उसी स्थिति में ऑन होता है जब वह फॉरवर्ड बायस में हो। तो दोस्तों ये था हमारा HCR। नेक्स्ट वीडियो में हम HCR को चेक करना सीखेंगे। HCR को दोस्तों नॉर्मल मीटर से चेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम सभी के पास नॉर्मल मीटर है, तो नॉर्मल मीटर से भी हम एक्सट्रीम कंडीशन में इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।